और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं ऐसे ही उनका दिन कट जाता है। मांझी का नाम ले रहे हैं, शर्म आना चाहिए भाजपैया को कि वैसे जीताराम मांझी को अपने पार्टी में रखे हुआ मंत्रालय बनाया हुआ है। जो जीताराम मांझी राम जी को काल्पनिक बोलने वाला है, राम विरोधी है, उसको अपने पार्टी में शामिल करके शर्म आना चाहिए भाजपैया को। बिहार में राजनीति ना समझाएं, ठीक है। शुद्ध में बोलते हैं कि बिहार में ज्ञान ना है। जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। तो हम लोग आरजेडी लवर हैं, डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारा जेल भर जाएगा, तुम्हारे प्रशासन परेशान हो जाएंगे। बिहार है बिहार, ये दिल्ली और झारखंड नहीं है। यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पटाना, पापा को कैसे पटाना। इतना तो पहले देख लो, दूल्हा तैयार कर लो तुम। मेरा दूल्हा तैयार है, तेजस्वी यादव मेरा दूल्हा फिक्स है। अरे वाह, चेहरा नीतीश कुमार का होगा, बैठक होगा तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री कुछ और होंगे। तो नीतीश जी को कहीं ना कहीं कि बिहार में अच्छे दिन आने वाले हैं, काहे कि चच्चा जाने वाले हैं। आपने क्या किया? आपने रवायन और कुरान किया, हिंदू मुसलमान किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, मंदिर मस्जिद किया, उसके अलावा कुछ किया आपने? बैठे हैं जो खुद को आरजेडी लवर बोलते हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या लगता है सर, आरजेडी सरकार आना निश्चित है कि नहीं? तेजस्वी तय बिहार है। अच्छा, ठीक है। और जब जब बिहार में चुनाव हुआ है, दिल्ली में चुनाव हुआ है, झारखंड में चुनाव हुआ है, तो मोदी जी एगो अपना एजेंडा लेके आते हैं, फॉर्मूला अपनाते हैं। जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई को आगे करता है। तो हम लोग आरजेडी लवर हैं, डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारा जेल भर जाएगा, तुम्हारे प्रशासन परेशान हो जाएंगे। लेकिन आरजेडी लवर, आरजेडी समर्थक जो हैं वो ना कभी परेशान हुए हैं, ना यातायात हुए हैं, ना हाथाहाथ हुए हैं। काहे कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर का आदर सम्मान करने वाले हैं और उच्च न्यायालय का सम्मान करते आए हैं, आगे भी करेंगे। उच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। अच्छा चलिए, अगर मोदी जी की बात करी है तो उन्हीं की पार्टी का बीजेपी ने मतलब अमित शाह ने 1 महीने पहले ही बोला था कि तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। किस तो अमित क्या शाह ये का बात कर रही है? किस अमित शाह का बात कर रही है? जिनके अपना खुद का वजूद ना हो, जो खुद का बोला हुआ, जो उसका फर्जी बात जो बोल रहा है, फर्जी डिग्री दिखाने वाला, उसका बात करते हैं। अरे बिहार है बिहार, ये दिल्ली और झारखंड नहीं है। यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पटाना, पापा को कैसे पटाना है। तो बिहार में राजनीति ना समझाएं, ठीक है। शुद्ध में बोलते हैं कि बिहार, ठीक है, शुद्ध में बोलते हैं बिहार में ज्ञान ना फैले। एनडीए सरकार द्वारा सीधा निशाना लगाया जा रहा है आरजेडी सरकार। अरे भाई, अपना तो पहले देख लो, दूल्हा तैयार कर लो तुम। मेरा दूल्हा तैयार है, तेजस्वी यादव मेरा दूल्हा फिक्स है। अपना दूल्हा तुम तैयार कर लो। क्या बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, क्या बोले थे मन से कि जब चेहरा तो नीतीश कुमार का होगा, लेकिन जब सीट हम जीतेंगे, कैबिनेट मीटिंग होगा, बैठक होगा, उसके बाद तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वाह रे वाह, चेहरा नीतीश कुमार का होगा, बैठक होगा तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री कुछ और होंगे। तो नीतीश जी को कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया से दूर कर दिया गया है, सोशल मीडिया से दूर कर दिया गया है। 2 गुजराती बिहार को चला रहे हैं, 2 गुजराती बिहार चला रहे हैं, ठीक है। बिहार में कोई फर्क नहीं होगा। पत्ता पत्ता कह रहा है कि इस बार तेजस्वी तय, तेजस्वी मैं बिहार है। कहीं ना अगर बात करें जीताराम मांझी की, जीताराम मांझी अपने एफबी पर पोस्ट डालते हैं और कहते हैं आरजेडी सरकार में घोटाला है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घोषणा करेंगे कि अगर सरकार बनती है तो चांद और ग्रह पर वो एक 4-4 कट्टे का फार्म हाउस देंगे। किसका नाम ले रही हैं आप? जीताराम मांझी। किस जीताराम मांझी का नाम ले रहे हैं? शर्म आना चाहिए भाजपैया को कि वैसे जीताराम मांझी को अपने पार्टी में रखे हुआ मंत्रालय बनाया हुआ है। जो जीताराम मांझी राम जी को काल्पनिक बोलने वाला है, राम विरोधी है, उसको अपने पार्टी में शामिल करके शर्म आना चाहिए भाजपैया को। जीताराम मांझी ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं हम जीताराम मांझी तो नीतीश कुमार का देन था कि उनको बिहार में मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। अपना सीट देखें, 8 को का मांग किए थे, 6 को मिला है। अपना सीट देखें, क्या का बैंक तो ही बजा दिया भाजपा, ठीक है। ऐसा तो ना हो जाए कि एनडीए सरकार की चेतावनी से राजद डगमगा जाए। राजद जाके देखिए, भाजपा का कार्यालय देख लीजिए, बगल में है, 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर जदयू का कार्यालय है। और आरजेडी कार्यालय को रिकॉर्ड कर लीजिए कि उनके चाहने वाले, लालू यादव के सिद्धांत पर चलने वाले, लालू यादव को मानने वाले, उनको प्यार करने वाले, यहाँ पर कार्यकर्ता और समर्थक का लाइन देख लीजिए, जाके देखिए वीरान पड़ा हुआ है। सरकार बनने से पहले, आरजेडी की सरकार बनने से पहले भाजपा का गेट टूट गया है,
जाके देख लीजिए, गेट दोनों तरफ कार्यालय बना रहे हैं हम लोग। कार्यालय बना रहे, टूट कैसे गया भैया? अरे यहाँ सरकार बन रहा है, उनका कार्यालय टूट रहा है, तो समझ में आ रहा है आपको? बुनियाद हिल गया है। भाजपा का, जदयू का पाप का घड़ा फटने वाला है, ठीक है। काहे कि अब नीतीश जी बिहार में वाकई में 2025 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। काहे कि बिहार में अच्छे दिन आने वाले हैं, काहे कि चच्चा जाने वाले हैं। 14 नवंबर को क्या चीज होगा? 14 नवंबर इतिहास रचेंगे, इतिहास रचा जाएगा। तो जंगल राज दोबारा आएगा। जंगल राज कौन बोलता है? जंगल राज कौन बोलता है? अगर वाकई में अगर जंगल राज है, जंगल राज में शेर रहता है, सियार रहता है, बाघ रहता है, तो अमित शाह को डर नहीं लगता है? शर्म नहीं आता उनको कि बार बार जंगल राज बोलते हैं, बिहार में चले आते हैं? शर्म नहीं आता उनको? अरे वैसे वैसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ठीक है। हम डरते हैं तो ऊपर वाले से, धरती भी किसी चीज से डरते हैं, आदर सम्मान करते हैं। लोगों को चाहते हैं, अगर आप उसी तरह का धरातल पे काम करते हैं, शिक्षा पर, सिंचाई पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, युवाओं को नौकरी पर अगर आप बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की पूरी आवाम आपके साथ होती। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने रवायन और कुरान किया, हिंदू मुसलमान किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, मंदिर मस्जिद किया, उसके अलावा कुछ किया आपने? आपकी कोई औकात है? कोई हैसियत है? अरे बिहार में तो नीतीश कुमार का देन समझ लीजिए कि बिहार में आपको सीटों आ रहा है। अगर नीतीश कुमार गठबंधन से हट जाएंगे तो वजूद आपका खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार के हटते सब खत्म हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा इनका। भाजपा को पहचानता है जी? यहाँ बिहार में पहचानता है नीतीश कुमार को, यहाँ बिहार में पहचानता है सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। मोदी जी की सरकार है, आप बोल रहे हैं भाजपा कौन है मोदी जी? कौन मोदी जी? जो अपना अपना इंट्रोड्यूस ठीक से, अपना परिचय नहीं दे सकते हैं ठीक से, जो बोलते हैं कि भिक्षा हम 35 साल मांगे हैं, तो तपस्या कर रहे थे 30 साल। कभी जाते तो बोलते खालिस्तान के बच्चा हैं, कभी पैठान के बच्चा हैं, कभी अफगानिस्तान के बच्चा हैं। तो ये सुनिश्चित कर लें कि हिंदुस्तान के बच्चा हैं कि पैठान के बच्चा हैं कि कहाँ के बच्चा हों। वो अपना परिचय ठीक से नहीं दे पाते हैं, क्या बात करेंगे भाई? वो क्या बात करेंगे? मोदी जी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े कर्ता धरता है, ठीक है, जो संचालक दो ठो है, दोनों गुजराती। बिहार का भी जो सरकार जो चल रहा था वो गुजराती चला रहा था, नीतीश कुमार नहीं चला रहे थे, दो गुजराती चला रहा था। मेरा लड़ाई बिहार से जो सीधा लड़ाई है ना, सीधे गुजरात का है, ठीक है। ताकि हम वोट देंगे, 40 को बनाएंगे, 39 को सीट देंगे, 40 को में सरकार हम बनाएंगे, आप काम कीजिएगा गुजरात के लिए। तो गुजरात से मेरा लड़ाई है। यहाँ देखिए बिहारी अगर नहीं समझेगा तो फिर वही जुमले में आएगा, डबल इंजन की सरकार बनेगा। बिहारी को समझना है, बिहारी को समझना ही है। क्या आए मोदी जी आए, फीता काटे, उद्घाटन किए, और पब्लिक बिहारी जो ताली मार रहा है, जानते किस बात पे ताली मार रहा है? कि बिहार में हमने ट्रेन दिया और गुजरात में हमने फैक्ट्री दिया। अब बिहारी देखिए कितना लाचार, कितना बेबस है कि ओकरो में ताली मार रहा हूँ। उसको ही समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ट्रेन काहे के लिए दिए हैं और गुजरात में फैक्ट्री काहे के लिए दिए हैं। कि बाबू अपने माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चे को, अपनी बहन को, अपने पूरे परिवार को तुम बिहार में छोड़ो, गुजरात जाओ, लोहा फैक्ट्री में आके काम करो, और उसके बाद भी तुम चोर कहलाओगे, तुम लुच्चे कहलाओगे, तुम गंदे नाली के कीड़े कहलाओगे। इस तरह से सम्मानित किया जाता है बाहर राज्य में। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं, ऐसे ही उनका दिन कट जाता है, सिर्फ नोचते नोचते दिन कट जाता है उनका, ठीक है। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, बात तो नीतीश कुमार की हो रही है, बिहारी की बात हो रही थी ना, कि पाकिस्तान का, बिहार का बात हो रहा था ना, तो बिहार नीतीश कुमार का बात हो रहा था, ठीक है। उनका नोचते नोचते दिन खत्म हो जाता है। बिहार में युवाओं के बारे में क्या करना है, महिलाओं के बारे में क्या करना है, बच्चों के बारे में क्या करना है, एजुकेशन में क्या सुधार लाना है, मेरा फैक्ट्री इंडस्ट्री क्या होगा, इससे बात कहाँ है नीतीश कुमार जी का? उतना छोड़ दीजिए, यही बगल में डाक बंगला चौराहा है, छात्र के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, छात्र के ऊपर वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया, और आप जैसे पत्रकार नीतीश कुमार के मुंह में मैक लगाए तो नीतीश कुमार बोलते हैं छात्र में लाठी बरसा हो, ले लोटा। गृह मंत्रालय इनके पास, बिहार के मुख्यमंत्री अब पूछ रहे हैं कि बिहार के छात्र में लाठी बरसा। काहला मुख्यमंत्री है बिहार के भाई? कहीं ना कहीं ढोंग करते हैं। ढोंग है? अरे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। हाँ, एक कैंसर बीमारी होता है, नाम सुनी है? कैंसर का इलाज निकल गया, लेकिन कुर्सी में जो कील चुभता है ना, उसका इलाज नहीं है, जो नीतीश कुमार को रोग हुआ है।
लेकिन बिहार का जनता अब बिहार का युवा इस बार उसका भी इलाज लगा दी से। कुर्सी अगर नहीं निकलेगा ना पकड़ के टान लेगा, कुर्सी हर हालत में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कहा कि तेजस्वी जी आ रहे हैं और नीतीश जी जा रहे हैं। 25 से 30 टाटा बाय बाय नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद।